सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। समाज रूढ़िवादी है, मैं कहूँ रूढ़िवादी भी है। दूसरी विषय भोगी और सुविधा भोगी भी है। बुरा मत मानिए, लेकिन एक कमी है, विषय भोगी और सुविधा भोगी। और विषय भोग और सुविधा के कारण से ही देश से विदेश की ओर जा रहे हैं। हमारे जैन समाज की लड़कियां जैनेतरों में शादी कर रही हैं और पैसे की ओर भाग रही, क्योंकि भोग और सुविधा तभी मिलती है जब पैसा, अर्थव्यवस्था सही होगी। तो उस वजह से पैसा कहाँ से आए, तो उनको ये है कि हमारा बेटा पढ़ के इंजीनियर, CA, MBA आदि कर लेगा तो उनको ये सुविधा मिल जाएगी। तो वो धर्म कर्म नहीं देख रहे, वो अपनी संस्कृति और संस्कार नहीं देख रहे, उनको सिर्फ वो संपदा दिख रही है, संस्कार नहीं दिख रहे। इस वजह से ये कॉन्वेंट स्कूल की ओर भाग रहे। उनको तो अभी ये भी पता नहीं कि गोवा में जब अंग्रेजों का समय था, उस समय वहाँ के एक फादर ने, जो फादर कहलाते, उन्होंने वहाँ पर आकर के और कहा कि आप जैनियों से कि तुम जैन धर्म छोड़ करके इस्लाम वो ईसाई धर्म अपना लो। 22,000 लोगों ने कह दिया कि मैं आपका ईसाई धर्म नहीं अपनाऊंगा। तो फिर क्या किया सुनिए, उसके बाद में मिलिट्री आई और उनको इतला कर दिया, खड़ा कर दिया, आप जैन धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपनाइए, अन्यथा गोली से भूंज दिए जाओगे। उन्होंने कहा तुम गोली से भूंजो चाहे गर्दन काटो, लेकिन हम जैन धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने एक साथ खड़े करके 22,000 जैनियों को गोली से भूंजा। उन्हीं के नाम से पूरे कॉन्वेंट स्कूल चला और उन्हीं में तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं। शर्म आना चाहिए समाज को, मैं कहूंगा। और वे बच्चे वहां कैसे संस्कार ले रहे हैं, ये तो भगवान ही जानता, उनके ज्ञान में झलक रहा है। इनका टिफिन उनको, उनका टिफिन उनको। वो लड़की से वो लड़का दोस्ता करेगा, उनसे हाथ मिलाएगा वो एक दूसरे को मिलने का काम कराते, मिलाने का। और जो बात आई है कि कॉन्वेंट स्कूल में जो वहां पर आई कि वो अनाथ थे, उनको 5 बच्चों को छोड़ दिया, 5 में से 4 को। तो सुन लो, ये जो बात आई थी नारी रक्षण की, नारी अधिकार की, वो क्यों आई? वो वहीं यूरोप से आई थी, क्योंकि वहां पर अविवाहित अवस्था में ही संबंध स्थापित होते थे और वो लड़की
कुंवारे में ही माँ बाप बन जाते थे। तो वैलेंटाइन नाम का एक व्यक्ति था, आपको मालूम होगा, बड़ा फिलॉसफर दार्शनिक था। उसने कहा कि भारतीय संस्कृति में जो विवाह पद्धति वो बहुत अच्छी है। शारीरिक संबंध तभी बनाए जाते हैं जब शादी हो जाए, आज जीवन का संकल्प हो जाए कि हम तुम्हारा निर्वाह करेंगे। और उनको राइट्स दिए जाते थे, किसको? भारतीय नारी को। लेकिन वहां पर कोई राइट्स नहीं दिए जाते। आज भी मुस्लिम समाज में भी जो होता है, दो हर दोन जो होता है शादी का, बस शादी कर लो, बस 50,000 रुपए मिलेंगे, तलाक, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारे बच्चे भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जहां जाना है। इसी प्रकार से ईसाई धर्म में भी यही था कि उन बच्चों की कोई वो नहीं होती थी, तुम अपने बच्चे संभालो, तुम अपनी जिंदगी संभालो, तुम्हें कोई राइट्स नहीं। लेकिन हमारी जैन समाज में हमारे भगवान ने महिलाओं को सबसे ज्यादा राइट्स दिए हैं, फिर भी वे अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। ये भी नकल किसकी कर रहे हैं? हमने कहा ना, नकल करने की आदत इनकी। तो ये रूढ़िवादिता तुम्हारी जो चलती है गलत है। हमारा जो धर्म कह रहा है वो आप समझिए। इसलिए उस वैलेंटाइन ने कहा कि शादी करिए, और उन्होंने कई जोड़ों की शादी करवा दी। तो वहां का जो राजा था उसने आदेश दे दिया कि तुम हमारे देश की व्यवस्था बिगाड़ रहे हो, बाइबल के विरुद्ध में बोल रहे हो। तो उसके लिए कहा तुम ये काम बंद करिए, यहाँ शादी कराना बंद करो, हमें भारतीय संस्कृति यहाँ नहीं चाहिए, हमें अपनी संस्कृति की बात करना है। तो उसने कहा नहीं, मैं ये बात स्वीकार नहीं करूंगा। कुंवारे में, अविवाहित में तुम्हारे यहाँ जो बच्चे हो रहे हैं और इन महिलाओं को राइट्स नहीं दिया रहा है, गलत है। सो उस समय क्या हुआ कि वो थी 14 फरवरी, कितनी तारीख? उस दिन उसको गोली मार करके या फांसी पे चढ़ा दिया। किसको? वैलेंटाइन को। तो जो विवाह बंधन में फंस गए थे उनकी जिंदगी सबसे अच्छी हो गई थी। सो उन्होंने मिलकर के वैलेंटाइन डे बना दिया। लेकिन आज क्या तुम्हारे वैलेंटाइन का रूप हो गया, ये तो भगवान जानता है। वैलेंटाइन डे के नाम से आज क्या क्या हो रहा है यहाँ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल आपने जो मास्टर साहब ये प्रश्न किया है बहुत अच्छा है। इसमें ये ध्यान रखना, हर गांव में देखो पहले एक स्कूल होता था, हर गांव में एक मंदिर होता था, हर गांव में एक अस्पताल होती थी, हर गांव में एक कुआं होता था, एक धर्मशाला होती थी, सार्वजनिक पंचायत भवन। लेकिन आज सब गली गली में हो रहा है। लेकिन हमारी जैन समाज ने इसकी ओर दृष्टि बंद कर दी। बर्नी जी ने ऐसे जो कितने सारे स्कूल और कॉलेज खुलवाए, हम उसको नहीं संभाल सके। चाहते तो इन कॉलेज और स्कूलों में जो कलेक्टर IAS IPS बन करके आज देश में राज कर रहे हैं, उनके समान यहाँ पर यदि ये विवाद में देखो कैसी खंडहर पड़ी है। जब हम यहाँ पर गुरुवर विद्यासागर जी के साथ आए थे तब तो इसकी हालत फिर भी अच्छी थी, अब तो इतनी कंडम हो गई है कुछ समझ में नहीं आता। वहीं आचार्य महाराज की वाचना होती थी, वहीं पर प्रवचन होते थे, वहीं मंच बना था। लेकिन आज उसकी दुर्दशा कर दी है, जैसे शिक्षा का हमारे यहाँ कोई मूल्य ही नहीं रह गया हो। जबकि इतने बड़े बनवा लिए, ठीक है बनवाना चाहिए, मैं भी कहूँगा, लेकिन इसकी व्यवस्था बिगाड़ना नहीं थी। इसको यदि ऐसा बना देते उज्जवल के सारे ललितपुर के लड़के यहाँ आकर के आज 10,000 के पढ़ते, तो आज उन 10,000 बच्चों का उत्थान और धर्म के संस्कार होते और हमारे बच्चे इन कॉन्वेंट में नहीं जाते। मैं कहूंगा यहाँ की समाज को खूब मंदिर बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ में आपको इन विद्यालयों की ओर भी दृष्टि डालना पड़ेगी और अपना जो सिलेबस है उसको भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे जैन धर्म का अस्तित्व बचेगा, अन्यथा ये खतरे में पड़ जाएगा। देखो ध्यान रखना, मंदिर के बिना धर्म रह सकता है लेकिन धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं रह सकता। समंत भट्ट स्वामी ने स्वयं कहा, ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। इसी प्रकार ध्यान रखना, मंदिर के बिना धर्म रह सकता है, ये भी ध्यान रखिए। क्यों? धर्म तो हम कहीं भी बैठ करके धर्म ध्यान, आत्म ध्यान, कल्याण कर सकते, और अकेले मंदिर रहेंगे तो धर्म समाप्त हो जाएगा। चले जाओ पाकिस्तान में, जब भारत देश और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 268 जिनालय थे कहाँ पाकिस्तान की धरती पर, लेकिन आज मात्र 37 जिनालय, वो भी
पुरातत्व विभाग के अंडर में है और वो लोगों ने चारों तरफ मांस तान के बेचते हैं, वहीं उसी में लैट्रिन करते। मात्र वो बताने को है कि यहाँ जैन मंदिर के अवशेष पड़े हैं, बाकी मंदिर में कुछ नहीं बचा। एक मंदिर था वो भी आ गया और वहां पर एक जैन परिवार सागर जिले में रातगढ़ का था, वो भी मुसलमान बन करके उन्हीं के साथ शादी करके मांस अंडे वो भी खाने लगा है। जब आया था मेरे पास मिलने के लिए अभी सागर में, सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखो मंदिर आज भी वहां 37, लेकिन धर्म नहीं। क्यों? धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं ठहरता है। सो आज बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिर बन रहे हैं। मैं बनवाने वालों को और बनाने वालों को खूब आशीर्वाद दूंगा, कोई बात नहीं, करिए, ये भी धर्मायतन है, होना चाहिए, लेकिन इसके साथ स्कूलों का भी ध्यान होना चाहिए। जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने मंदिर जीर्णोद्धार के साथ साथ में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्कूल प्रतिभा स्थली जैसे खोले और उनकी भावना थी, लेकिन वो आज समय में चले गए। बस इतना है, तो वो पूरी भावना नहीं हो पाई। यदि 10 साल और जीते तो हमारे देश का क्या होता, हमारे धर्म कितना ऊंचा होता, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन हमारा भाग्य खोटा था, सो उनका स्वर्गवास हो गया। इसी प्रकार आचार्य अभिनंदन सागर जी का भी स्वर्गवास हो गया, विपुल सागर जी का भी हो गया। ऐसे महान जितने भी आचार्य हैं वो चले गए हैं और अपन प्रार्थना करते भगवान ऐसा पुनः कोई इस धरती पर ऐसे आचार्य हों, अवतरित हों कि जो इस ओर दृष्टि दे करके और इस देश को, समाज को, धर्म को संस्कारवान बनाए और पूरे विश्व में इस जैन धर्म की प्रभावना करे। अगले प्रश्न के रूप में हमारे बीच में क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।